hidden goodwill, step 1, calculate capital of the firm on the basis of new partner. How it will be calculated? Capital of partner into reciprocal of his share. Suppose A admit for 1/4 share and bring 1 lakh as his capital. So on the basis of A, capital of firm will be 1 lakh into 4/1, that is 4 lakh. This is step 1. Now step 2, calculate net worth. Net worth or capital employed, it will be capital of the firm. And how it will be calculated? Same as we used to calculate in the chapter goodwill. सारे पार्टनर्स की कैपिटल को आपने प्लस कर देना, कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी, अगर कोई रिजर्व है, इवन द न्यू पार्टनर की भी कैपिटल को प्लस करना है इसके अंदर, या फिर एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करके भी आप निकाल सकते हो। नेटवर्क कैसे निकलेगी? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जब एसेट्स लोगे आप, टोटल एसेट्स, तो इसके अंदर जो न्यू पार्टनर कैश लेकर आ रहा है उससे पहले ऐड करोगे, फिर ये फॉर्मूला लगाओगे। सेम जब आप कैपिटल लोगे तो न्यू पार्टनर की कैपिटल भी आप कंसीडर करोगे इसके टाइम पर, अदरवाइज ये नहीं होगा। यहाँ पर था नेटवर्क एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। उसके बाद इसको समझ लेते हैं। सपोज आपको एसेट्स दिया है फर्म की बिफोर एडमिशन ऑफ ए, न्यू पार्टनर मैंने ए एज्यूम करा है, ए के एडमिशन से पहले एसेट दे रखी है 3,50,000 और लायबिलिटीज दे रखी है आपको 50,000। ए लेकर आ रहा था 1 लाख, तो यहाँ पर पहले ए की कैपिटल को आप प्लस कर लोगे, ये हो गई टोटल एसेट 4,50,000 माइनस 1,50,000। तो यहाँ पर जो आपकी नेटवर्थ निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी, 4,50,000 माइनस 1,50,000, दैट इज 3 लाख। दिस इज द वे कि आप जो 1 लाख है, नॉर्मली स्टूडेंट भूल जाते हैं कि इस कैश को भी कंसीडर करना है जब एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर रहे हैं। और दूसरा, इस एसेट्स के अंदर अगर कोई भी ऐसी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या गुडविल इंक्लूड है तो वो आपको एक्सक्लूड करनी है, लेकिन कैश को एक्सक्लूड नहीं करना। कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन दे रखा होगा, टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग कैश ₹10,000। बेटा एसेट कैश तो इंक्लूड करना ही होता है एसेट में, क्या इंक्लूड नहीं करना? अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, सेम जो आप गुडविल में करते थे वो। स्टेप 3, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। दैट मीन्स स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, जो भी आपका आएगा। उसके बाद ए शेयर, यहाँ पर मैंने ए न्यू पार्टनर लिया था, हिडन गुडविल इनटू जो भी फर्म की यहाँ से निकल के आई है इनटू हिज शेयर। अच्छा ये ऐसा किया क्यों है, पहले आप लॉजिक समझते हैं। एक पार्टनर, इसका लॉजिक देखो हिडन गुडविल का क्या है। एक पार्टनर ए, या कोई और ले लेते हैं, चलो पूरा ले लेते हैं, ए आर एडमिट हो रहा है, 1 लाख रुपीज वो अपनी कैपिटल के लिए ले रहा है, सो कॉल्ड फॉर 1/4 शेयर, फॉर 1/4 शेयर। नॉर्मली जब मैं कैपिटल सबकी प्लस करती हूँ इंक्लूडिंग ए आर, इट कम्स 3,50,000।
आपको कैसे पता चला कि हिडन गुडविल भी है? देखो 1 लाख ला रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? अगर रेसिप्रोकल करके मैं निकालूं तो एयर के बेस पे टोटल कैपिटल फर्म की होनी चाहिए कितनी? 1 लाख इंटू 4/1, 4 लाख होनी चाहिए। जबकि वैसे प्लस करते हैं कैपिटल तो 3,50,000 है, यानी कि आप इनडायरेक्टली इससे 50,000 रुपीज गुडविल का भी शेयर ले रहे हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हिडन गुडविल कितनी है हमारी? 4 लाख माइनस 3,50,000। नॉर्मल कैपिटल को प्लस करा तो 3,50,000 आ रहा है। नए पार्टनर की कैपिटल को अगर प्लस न्यू पार्टनर के बेस पे कैपिटल निकाल रहे हैं तो 4 लाख आ रही है। दैट मीन्स 50,000 इज हिडन बिटवीन दीज कैपिटल एंड इट इज द हिडन गुडविल। उसके बाद ये पूरी फर्म की है। और एयर की कितनी होगी, मतलब न्यू पार्टनर की एयर गुडविल विल बी 4 लाख, सॉरी 50,000 इंटू 1/4, जो भी आएगा 12,500। तो हिडन गुडविल है क्या? हिडन गुडविल है कि अगर पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है और ये बोल रहे हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुडविल, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, तो हम पार्टनर के शेयर से गुडविल देखेंगे फर्म की कैसे आ रही है इनडायरेक्टली, और उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि नॉर्मल वैसे कैसे आ रही है। तो डिफरेंस जो होगा वो होगा आपका हिडन गुडविल। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आप पेज नंबर 5.89, क्वेश्चन नंबर 39। Bhuvan and Shivam were partners in a firm sharing profit ratio 3:2. Their capital were 50,000 and 75,000. B's capital is given 50,000 and S capital is given as 75,000. They admit Atul for as a new partner for 1/4 share in future. Atul brought 75,000 as his capital. A को इन्होंने एडमिट किया है और ए कितना लेकर आ रहा है? 75,000 for 1/4 share. Calculate the value of goodwill of the firm and record the necessary journal entry from the above transaction. अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप फर्म की गुडविल निकालिए, वैल्यू कीजिए। तो आपको स्टेप 1 क्या करना है? कैलकुलेट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ए। 75,000 into reciprocal into 4/1, it will become 3 lakh. Right? Step 2, net worth। वैसे कैपिटल कितनी है सबकी? 50,000, 75,000। अब यहाँ पर इन दोनों की नहीं, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसकी भी कैपिटल ऐड करोगे 75,000। इट विल बिकम 2 लाख, सॉरी राइट। नाउ हिडन गुडविल, भाई अगर वैसे कैपिटल फाइंड कर रहे हैं तीनों की तो 2 लाख है, जबकि ये ला रहा है उसके बेस पे कर रहे हैं तो 3 लाख है। तो 1 लाख इज ऑफ हिडन गुडविल, दैट इज 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख। बट ये हिडन गुडविल किसकी है? सिर्फ फर्म की है। आप रिटायरमेंट जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे जो हम हिडन गुडविल निकालते हैं वो सिंपलीफाई उस पार्टनर की होती है जो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी फर्म की गुडविल है। और ये फर्म की गुडविल कितनी आई है हिडन? 1 लाख। तो इसमें ए का शेयर कितना होगा? 1 लाख इंटू 1/4, दैट इज 25,000। और इसकी एंट्री क्या होगी? वही जो आप नॉर्मल कैपिटल की बनाते हो, जो पार्टनर कैश में नहीं लाता है। सी इज करंट अकाउंट, मतलब ए इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए, सॉरी टू बी एंड टू एस। जो पार्टनर न्यू है उसका कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट मीन्स बी एंड एस। इसके अलावा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसके अंदर एसेट और लायबिलिटी करके दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 42, आसिन एंड श्रेयास वाला, पेज नंबर 5.90। क्वेश्चन नंबर 42,
Asin and Shreyas, A and S, are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner for 1/5 share in the profit. Ajay brings 5 lakh as his share of goodwill. Ajay is bringing 5 lakh as his share of goodwill. Sorry, as his share of capital. 5 lakh for 1/5 share in capital. The value of total assets of the firm were 15 lakh. आपको total assets given है 15 lakh. And the outside liabilities are valued as 5 lakh. Calculate hidden goodwill. अब देखो आपको क्या करना है. स्टेप 1 तो सेम है. Calculate firm's goodwill, firm's capital on the basis of Ajay. That is 5 lakh into 5 by 1. 25 lakh. Step 2, net worth. That means assets minus outside liabilities. अब यहाँ पर नॉर्मली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं 15 minus 5. बट बेटा इस एसेट्स के अंदर हमें ऐड करना होता है ये जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो भी, क्योंकि जब कैपिटल आता है तो कैश भी तो इंक्रीज होता है. तो एसेट्स हम यहाँ पर लेंगे 20 लाख. 20 लाख क्यों? 15 लाख प्लस दिस 5 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख. सो इट विल बिकम 15 लाख. नेटवर्थ इज 15 लाख. स्टूडेंट्स क्या करते हैं आंसर मैच करने के लिए, मैम लायबिलिटीज को हम माइनस ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट 15 ले लेते हैं. पर उन्हें ये नहीं पता कि जो 15 आया है वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एसेट में मैंने 5 लाख ऐड करा है. नेटवर्थ सिर्फ एसेट्स को नहीं बोलते. इस क्वेश्चन की लैंग्वेज सुन के बच्चे क्या कहते हैं नेटवर्थ मतलब एसेट्स होता है. 15 लाख उठा के डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि एसेट 15 दिया है. बट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट को नहीं हिलाना है. लेकिन एसेट्स के अंदर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा वो कैश जो एक पार्टनर लेकर आ रहा है. स्टेप 3 फाइनल स्टेप जो मेनली हमारा हिडन गुडविल. 25 लाख माइनस 15 लाख. नॉर्मली 15 लाख कैपिटल बैटरी है तीनों की मिलाकर, जबकि उस बेचारे से जो ले रहे हैं उसके से रेसिप्रोकल करते हैं तो 25 लाख बैटरी है. दैट मीन्स 10 लाख इज हिडन and hidden for goodwill. So hidden goodwill is 10 lakh. Now we multiply by the Ajay's share and we will calculate Ajay. This must be clear to all.